ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि सादृश्य जब वाच्य होता है तभी उपमा होती है। सादृश्य लक्ष्य भी जब होता है तब भी उपमा होती है। प्रतिपक्षम माननम, तो नलिनी नलिन प्रतिपक्ष माननम, तो यहाँ पर प्रतिपक्ष शब्द से सादृश्य लक्ष्य ही होता है। तो यहाँ तदभावापत्ति मैंने उपमा का अभाव हो जाएगा यहाँ पर। तो एक दोष ये दिया। दूसरा बताया कि रूपक में जब लक्षणा मानेंगे तो एक अन्योन्याश्रय दोष होता है, परस्पराश्रय जिसको कहते हैं। तो विद्वन मानस हंस एक पद्य है, तो पूरे का अर्थ तो अभी नहीं कहते हैं। कोई राजा की स्तुति कर रहा है तो कवि राजा को कहता है हे विद्वन मानस हंस। तो यहाँ हुआ मानस शब्द में श्लेष है। मानस का अर्थ है मान सरोवर, मानस सरोवर। हिंदी में मान सरोवर कह देते हैं, लेकिन है वो मानस सरोवर। और मानस का मतलब है मन। हृन स्वांतम हृन मानसम मनः। तो मानस शब्द से दो अर्थों का ज्ञान होता है। तो अर्थ होगा मन रूपी मान सरोवर में रहने वाला तुम हंस हो। ऐसे जगह में होता है परंपरित नाम का रूपक, कि एक आरोप दूसरे आरोप का कारण के रूप में जहां पर होता है, कि विद्वानों के मन को जब हम मान सरोवर बनाएंगे तो मान सरोवर में तो हंस रहते हैं, तो राजा को हंस बनाना पड़ेगा। तो तो राजा में हंसा भेद आरोप जो है उसका कारण है मन में मानस सरोवरा भेद का भेद उसका कारण है। या यदि राजा में ही आप हंस का आरोप कर दिए तब बताना होगा कि हंस जब है राजा तो राजधानी में तो नहीं रहेगा, कहीं दूसरे जगह नहीं, हंस तो सरोवर में रहते हैं। तो हाँ 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 हाँ। तो विद्वन मनसी मानस सरोवरा भेदारोप राजनी हंसारोपस्य कारण। और राजनी हंसारोप विद्वन मनसी मानस सरोवरा भेदारोपस्य कारण। तो यत्र एकः आरोपः परस्य आरोपस्य कारणं भवति तत्र परंपरित नामकम रूपकम भवति। तो परंपरित नाम का ये रूपक अलंकार होगा। वो परंपरित का मतलब है रूपकों की परंपरा जिसमें है, समूह परंपरा संजाता है। तो तारकादिभ्य इत्यादि कर लीजिए तो परंपरित रूपक है, परंपरा वाला रूपक। अनेक रूपकों की परंपरा है, इसमें है, समूह है। नहीं, अश्लिष्ट भी होता है। श्लिष्ट इसके अनेक भेद है न रूपक के, तो श्लिष्ट रूपक यहाँ पर है, श्लिष्ट परंपरित रूपक। तो श्लेष जो है वो रूपक का उपकारक है, क्योंकि मानस शब्द में यदि श्लेष नहीं होता तो दोनों अर्थों की प्रतीति नहीं। तो ये बात है कि यहाँ पर परंपरित रूपक है। तो यहाँ क्या है, किंच विद्वन मानस हंस इत्यादौ मानसा वासित्व रूपे
यहाँ पर है कि श्लेष जब निष्पन्न होगा, माने श्लेषालंकार जब पहले सिद्ध होगा, तो श्लेष के कारण दोनों अर्थों में भेद होगा। श्लेष भित्तिक भेदाद व्यवसाय बताए थे कि एक शब्द बोध्यत्व रहेगा दोनों में। तब सरोवर और मन, इन दोनों में अभेद की भी प्रतीति होगी। तो श्लेष पहले, हाँ, कि पहले श्लेष चाहिए। तो श्लेष की निष्पत्ति होने पर श्लेष भित्तिक माने श्लेष मूलक अभेदाध्यवसान होगा दोनों में। और आपके मत में रूपक में लक्षणा होती है, तो यहाँ पर श्लेष भित्तिका भेदाध्यवसानेन मानसावासित्व रूपे, मानस में आवास करने वाला, तो मानसावासी दोनों है। तो मानसावासित्व जो है भूप में भी हम लेंगे और हंस में भी लेंगे, क्योंकि रूपक में सादृश्य चाहिए ना, तो सादृश्य होगा तभी तो रूपक होगा। तो मानसावासित्व जो धर्म है वो दोनों में। तो दोनों में कैसे मानेंगे कि जब मानस को, आप मानस पदार्थ को दोनों को अभिन्न माने, कि मानस शब्द से बोध्य जो है मानस सरोवर और मन, तो इन दोनों में अभेद की सिद्धि जब हो जाएगी, तब राजा और हंस में मानसावासित्व जो होगा वो साधारण धर्म, तो सादृश्य होगा। पूछेगा कि हंस में और राजा में क्या सादृश्य यहाँ, तो कहेंगे मानसावासित्वेन, कि मानसावासित्व जो है सो राजा में भी है, हंस में भी। तो साधारण धर्म तो वो होता है जो दोनों में रहे। और वस्तुतः है कि ये विद्वानों के मन में बसता है, क्योंकि विद्वानों का बड़ा उपकार करता है, विद्वत प्रिय है, विद्वानों के मन में ये रहता। और हंस रहता है तो मानस सरोवर में रहता। तो वस्तुतः तो भेद है दोनों में, लेकिन दोनों को हमको अभिन्न समझना है, क्योंकि मानस शब्द बोध्यत्व दोनों में, तो मानस शब्द बोध्यत्व दोनों में है। तो ये दोनों में अभेद की प्रतीति कब होगी, जब श्लेष होगा। श्लेष नहीं मानेंगे तब नहीं ना होगा। तो यही ये कहते हैं कि श्लेष की निष्पत्ति होने पर श्लेष भित्तिक अभेदाध्यवसाय से मानसवासित्व रूपे, मानसरोवर ही, हाँ, तो तिब्बत में जो है कैलाश पर्वत के साथ, तो हंसों को कहा जाता है गंदे पानी में नहीं रहते, तो वो सबसे स्वच्छ जल है वो वहाँ। हाँ, इसलिए कवियों की प्रसिद्धि है कि वर्षा काल में हंस इधर नहीं रहते। मानसम यान्ति हंसा। हाँ, मानसम यान्ति हंसा, कि वर्षा काल में पानी इधर तालाब नदी का गंदा हो जाता है तो वो नहीं रहेगा उसमें, तो वो है। मेघदूत में भी लिखा है कि विष किसलयत छेद पाथेयवन्तः, राजहंसा सहाया है, कि राजहंस सब वर्षा में मानस सरोवर जाते रहेंगे और मेघ भी जाते रहेगा, तो मेघ के साथी होंगे वो। मानस सरोवर तो देखा हुआ है उनको, तो मेघ पर यक्ष कह रहा है कि तू इन्हीं के साथ लग जाना, जिधर जिधर से जाएंगे तो मानस सरोवर पहुंच जाओगे। तो ये कवियों की प्रसिद्धि है, तो ये है कवि समय। हाँ, ना ठीक है, ठीक। हाँ, के राजा मन, हाँ हाँ, दिल मन हृदय
मन और बुद्धि हृदय अलग चीज है। अरे एक ही चीज है, स्वांतम हृत मानसम मनः। अंतःकरण नहीं कहना चाहिए। हाँ 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 अंतःकरण में निवास है। हाँ हाँ, माने राजा इतना प्रिय है विद्वानों का कि सभी विद्वान उसका ध्यान करते हैं कि बाहर राजा, ऐसा राजा होना चाहिए जो विद्वानों को सम्मान देता है। ठीक हैं तो दोनों का आधार अलग है, तो दोनों के आधार को जब एक आप समझेंगे तभी न दोनों में साम्य होगा। कि मनो भिन्न मानस सरोवर है और मानस सरोवरा भिन्न मन है, तो उसमें रहते हैं। तो ये जो है सो ये दोनों में अभेद की सिद्धि कब होगी? जब श्लेष होगा। तो श्लेष की निष्पत्ति होने पर मानस वासित्व रूप जो भूप और हंस का सादृश्य है, तो मानस वासित्व रूप मतलब कहने का मतलब ये न्याय के अनुसार सादृश्य कह रहे हैं, साधारण धर्म को सादृश्य। व्याकरण और मीमांसा के अनुसार नहीं कह रहे हैं कि साधर्म, वहां सादृश्य जो होता है वो साधारण धर्म से भिन्न है। हाँ, तो ये तो न्याय का न बोलते भले हैं लेकिन वो नहीं है। तो ये साधारण धर्म प्रयोज्य उपमान प्रतियोगिक उपमेयानुयोगिक जो संबंध है वो संबंध है सादृश्य, संबंध विशेष। उपमान का उपमेय के साथ जो संबंध, तो वो कौन संबंध है? तो सादृश्य नाम का संबंध। सादृश्य संबंध का हेतु क्या है? कि दोनों में समान धर्म। हाँ 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 हाँ, तो समान धर्म प्रयोज्य सादृश्य, तभी सादृश्य को पदार्थांतर मानते हैं, मतलब व्याकरण भी और मीमांसक। और ये न्याय वाले जो हैं सो सादृश्य को पदार्थांतर नहीं मानते, साथ के अंदर ही मानते हैं। तो गुण क्रिया रूप मानते हैं कि गुण समान हुआ गुण रूप होगा या क्रिया रूप होगा। तो ये न्याय के अनुसार यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि मानस वासित्व माने मानस में निवास करना, यही ना हुआ। तो मानस निवास रूप जो क्रिया है वो दोनों में, वो क्रिया के कर्ता दोनों है। तो मानस वासित्व रूपे सादृश्य भूभंसयो सादृश्य सिद्धे, जब जब सादृश्य सिद्ध हो जाएगा तब सदृश लक्षण आएगी आपकी। सदृश लक्षणा रूपक में मानते हैं कि मानस सरोवर के सदृश जो है मन उसमें रहता है, तब सदृश लक्षणा मूलक जो रूपक है उस रूपक की सिद्धि आप में होगी। तो सदृश लक्षणा मूलम जस्य तस्य हंस रूपकस्य भूपे सिद्धि। मैंने प्रक्रिया ये हुई, पहले श्लेष हुआ, तब दोनों अर्थों के अभेद बोध हुआ, और तब दोनों राजा में और भूप में हंस ताश के सादृश्य की सिद्धि हुई। राजा में हंस का सादृश्य सिद्ध हुई, और जब सादृश्य सिद्ध हो गया तब लक्षणा आएगी, तो होगा कि हंस सदृशा राजा। तो सादृश्य की सिद्धि के लिए दोनों धर्मों का अभेद आवश्यक है, दोनों के अभेद के लिए श्लेष होना आवश्यक है, क्योंकि श्लेष को छोड़कर कोई उपाय नहीं है कि दोनों में अभेद की प्रतीति हो। तो श्लेष जब सिद्ध हो लेगा तभी रूपक की सिद्धि होगी, क्योंकि आप लक्षणा मानते हैं। अब फिर कहते हैं यहाँ पर तो मुझे व्यक्ति भेद से मुझे उपस्थित हो जाते हैं क्या? मानस से मुझे अन्य व्यंजनादि व्यक्ति से जो है सरोवरात की उपस्थिति हो जाती है, अभिधा व्यक्ति से जो है इसकी उपस्थिति। हाँ, जो हो जाए, लेकिन बोधक शब्द तो एक है। तो श्रेष्ठ मानने की आवश्यकता नहीं होती, वृत्ति भेद से अर्थ उपस्थिति हो जाती है। ना वृत्ति भेद भले रहे, लेकिन श्लेष के स्थल में
अभिधा का नियंत्रण नहीं माना जाता। तो दोनों अर्थों की प्रतीति, दोनों में तात्पर्य है यहाँ कवि का। कवि का तात्पर्य मनस शब्द से, मानस शब्द का तात्पर्य है मन में भी और मानस सरोवर में भी, क्योंकि तभी न रूपक वो सिद्ध करेगा। जी गुरु जी, दोनों ही अर्थ प्राकरणिक हो जाएंगे। हाँ, जब दो वृत्तियां हैं, अब दो वृत्ति से अर्थ की उपस्थिति हो जाती न है। न दो वृत्ति, न वृत्ति एक ही हम मान रहे हैं ना। मानस शब्द की अनेक अर्थों में द्व्यर्थ में निरूपित शक्ति है, द्व्यर्थ निरूपित शक्ति मानस शब्द में। तब तो वो एक ही वृत्ति से दोनों को बोध करा रहा है ना। एक ही वृत्ति से दोनों अर्थों की उपस्थिति हो रही है। एक की उपस्थिति अभिधा से और एक की व्यंजना से वहां होती है जहां प्रकरण आदि से एक ही अर्थ विवक्षित होगा। एक अर्थ जब विवक्षित होगा कि आप भोजन करने जा रहे हैं तो सैंधव माने का, तो वहां भोजन के प्रसंग से विवक्षित अर्थ नमक ही हुआ। कहाँ इसका पता चलाया प्रमाणिकरण समय होती। हाँ हाँ तो हम विद्वान संस्था के लिए उदाहरण देते हैं। हाँ 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 कि देखिए यहाँ पर वृत्ति भेद होने पर एक ही अर्थ से दोनों की उपस्थिति भी हो जाती है। हाँ हाँ तो वहाँ पर अभिधा के न जो है वहां पर अभिधा ही मानस शब्द की दोनों अर्थों में जो कौन शक्ति मानेंगे आप? लक्षणा तो नहीं मानेंगे, व्यंजना ही मानेंगे। तो नानार्थक शब्दों में अनेक शक्तियां होती है, ये पक्ष है कि अर्थ भेदे न अनेक शक्ति। तो शक्तिये न है वो, शक्तित्वे न, शक्तियां तो एक ही है क्योंकि सब संकेतित अर्थ हैं उसकी। तो इसलिए श्लेष में जो है दोनों अर्थ प्रकृत हो गया। तो दोनों में अभेद की प्रतीति ये होगी। और जो आप कहे कि व्यंजना से भी उपस्थिति होगी, तो यहाँ साहित्य में सिद्धांत है कि व्यंजना से उपस्थिति हो या शक्ति से उपस्थित हो, दोनों अर्थों। लेकिन शब्द एक है तो उन शब्दों में अभेद की प्रतीति, अर्थों में अभेद की प्रतीति होगी, अभेद की प्रतीति होगी। तो ये सिद्धांत है। बोधक एक होना चाहिए, उसकी वृत्तियां बनेगी। उसमें श्लेष मानने में मैं बस बोलना चाहता हूं हाँ कि बिना श्लेष मानने की उपस्थिति हो सकती है क्या उसमें? हाँ हाँ ना, उस श्लेष जो है, उस श्लेष तो मतलब एक अलंकार शास्त्र का अलग शब्द है कि जहां पर श्लेष होता है माने संयोग। तो अर्थ भेद से वस्तुतः जो है सरोवर का वाचक मानस शब्द अलग है और मन का वाचक मानस शब्द अलग है, अर्थ भेद न शब्द भेद। तो दोनों शब्दों का यहाँ ऐसा घालमेल हो गया है कि दोनों शब्द अपने एक यानुपूर्वी होने के चलते अपने स्वरूप को समाप्त कर दिए। इसलिए मम्मट ने श्लेष का अर्थ किया है कि अर्थ भेदेन शब्द भेदा इति नये भिन्नयोः शब्दयोः भेदापहनवः एव श्लेषः। दोनों शब्दों, भिन्न शब्दों के भेद का अपहनव जो है वही कहलाता है श्लेष। तो श्लेष तो कम से कम दो में न होगा तभी तो संगठित होगा अर्थ। श्लेष माने संयोग, तो संयोग तो दो में होगा। तो यहाँ कौन दो है भाई? तो उसके लिए कहा कि दो शब्द है, वो मानस शब्द भिन्न है और ये मानस शब्द अर्थ भेद से भिन्न है, लेकिन यानुपूर्वी एक होने के चलते दोनों के का अभेद यहाँ हो जाता है। हाँ हाँ, वर्ण सन्निवेश क्रम, हाँ वर्तित्व कर दीजिए। घकार, हाँ घकारोत्तर तराकारोत्तर टकारोत्तराकारोत्तरत्व। हाँ या ऐसे कहिए घट में चार है ना, विसर्ग नहीं ले। अत्व, हाँ हाँ यही हुआ। घकारोत्तरा कारोत्तर टकारोत्तरात्व,
उत्तर अ जो है उसमें रहने वाला। गुरुजी विसर्ग क्यों नहीं लेंगे? मैं अब प्रातिपदिक की अनुपूर्वी हमने बता दिया, विसर्ग है तो विसर्ग तक जाइए। अब पद की लेना है अनुपूर्वी पूर्वी तो विसर्ग तक करें। तो ये यही है। और हम्म तो हंस रूपकस्य सिद्धि। और दूसरा फिर क्या होगा कि राजा में हंस रूपक की जब सिद्धि हो जाएगी तो हंस रूपक की सिद्धि जब राजा में होगी, हाँ माने माने हंसा भेद की जब सिद्धि हो जाएगी, कहने का मतलब हंस में राजा में हंस रूपक की सिद्धि हो जाएगी कि राजा हंस है। तब इधर पद हम देख रहे हैं विद्वन मानस हंस कहा है। तब यहां जब देखेंगे कि राजा को वो हंस बना रहा है तो यहाँ मनस शब्द दे रहा है, मानस शब्द। तब जिज्ञासा होगी कि तो होगा कि मानस शब्द में इसका मतलब श्लेष है, कि मानस शब्द से केवल विद्वानों का मन ही हमको गृहीत नहीं करना है, क्योंकि हंस रूपक की सिद्धि हो रही है राजा में। तो राजा में जब हंस रूपक की सिद्धि होगी तो मानस शब्द में श्लेष की सिद्धि होगी, क्योंकि जिज्ञासा होगी कि दोनों में क्या सादृश्य है। तभी न दो अर्थ लेंगे। तो कहेंगे कि राजनी हंस रूपक सिद्धो श्लेष निष्पत्ति ही अपेक्षते। श्लेष की निष्पत्ति चाहिए, और श्लेष की निष्पत्ति तब होगी जब राजा में हंस रूपक की सिद्धि होगी, तब श्लेष की निष्पत्ति होगी। माने श्लेष माने यहाँ पर दोनों अर्थों में तात्पर्य का ग्रहण होगा। तो यहाँ पर लक्षणा मानने पर जो है श्लेष की सिद्धि और रूपक की सिद्धि दोनों में अन्योन्याश्रय हो जाता है। तो एक बार आप ऐसे देखें कि श्लेष की सिद्धि के बाद मानसावासित्व रूप सादृश्य की सिद्धि होगी, और तब हंस शब्द में लक्षणा होगी, और लक्षणा के बाद रूपक की सिद्धि होगी। ये ठीक है। अब पुनः देखें कि हंस में राजा के हंस में रूपक की जब सिद्धि होगी तभी तो जिज्ञासा होगी कि किस कारण से ये जो है तो राजा हंस है। तब मानस शब्द में श्लेष की निष्पत्ति होगी। नहीं तो मानस शब्द का तात्पर्य जो है सब जगह दो अर्थों में होता है, ये बात नहीं। तो दोनों अर्थों में तात्पर्य ग्रहण तब होगा जब राजा में हम हंस के रूपक का ज्ञान करेंगे कि राजा को ये हंस बना रहा है। हाँ 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 हाँ, वो है ना भाई, ये तो संबोधन है और आगे राजा है। विद्वन मानस हंस, तो विद्वन मान हे विद्वन मानस हंस राजन, ये प्रकरण से राजन आ रहा है वहां पर। हाँ, प्रकरण से आ रहा है कि हे बैरी कमला संकोच दीप्तद्युते। अब वहां है बैरी माने शत्रु, शत्रु रूपी जो कमल है, उनके शत्रुओं की जो कमला है लक्ष्मी, उसको संकुचित करने वाले वक्त माने शत्रुओं के श्री को हरण कर लेते हैं। और दीप्तद्युति माने आप सूर्य है, तो वहां पर भी होगा कि कमल और कमला वहां, तो बैरियों की कमला का संकोच वो करते हैं। और सूर्य जो है ये जो है वो कमल के असंकोच के कारण है, कमल को विकास करते हैं। तो असंकोच है कमला, कमल विकास ये के अर्थ है सूर्य पक्ष में, और एक पक्ष में है लक्ष्मी का संकोच।
तो दोनों अर्थ भिन्न है, तो वहां पर भी श्लेष के चलते दोनों में एक मान लिया जाता है। तो प्रत्येक विशेषण में घटाएंगे तो वो फिर अलग हो जाएगा, वो तो अधिक समय लगेगा। तो ये यहाँ पर यही देखना है कि श्लेष की निष्पत्ति होने पर रूपक की सिद्धि और रूपक की सिद्धि होने पर श्लेष की निष्पत्ति। और हमारे मत में दोष नहीं है, क्योंकि रूपक में हम लक्षणा मानते नहीं हैं, तो नामार्थ का अभेद हो जाएगा कि और आहार्य ज्ञान है तो हंसा भिन्न राजा, और हो जाएगा मानस सरोवरा भिन्न मानसवासी, माने विद्वन मनोवासी, तो ऐसा हो जाए। तो आपके मत में जो है सादृश्य चाहिए लक्षणा के लिए, तो सादृश्य की निष्पत्ति के लिए श्लेष आपको चाहिए पहले। तो ये दोनों में यही एक है, तस्याम च सत्याम, माने हंस रूपकस्य सिद्धौ सत्याम सरो मनो रूपार्थ द्वयाभिधान लक्षणस्य। सरो मनो रूपौ जो दो अर्थौ तयोः द्वयस्य यभिधानम् एव, माने बोधनम् एव वर्तते लक्षणं स्वरूपं यस्य तस्य श्लेषस्य निष्पत्तिः इति परस्पराश्रयः। ये परस्पर हाँ वही हलन्त्यम के समान परस्परापेक्षित है। तो अनेकार्थाभिधायकत्वम एव श्लेषः, पद का अनेकार्थाभिधायकत्व जो है वो है श्लेष। तो वही कहते हैं, नहीं रूप का स्फुर्तो, जब तक रूपक की माने ज्ञान न हो, स्फूर्ति हो, तब तक सर्वरूप अर्थ में मानस शब्द का तात्पर्य जाना जा सकता है। कि जब हम जो है हंस के रूपक का ज्ञान होता है, हमको हंसा रूप का ज्ञान होता है राजा में, तब यहाँ पर हम मानस शब्द का तात्पर्य उसमें गृहीत करते हैं। तो अन्योन्याश्रय हो गए। हमारे तात्पर्य वेदयितुम किंचित प्रमाणम अवतरत न। तो राजनी हंसारोप एव मानस शब्दस्य द्व्यार्थ बोधने तात्पर्यं बोधयति अग्राह्य। हंसारोप एव मानस शब्दस्य उभयार्थनिष्ठ तात्पर्य ज्ञाने कारणत्वम् अस्ति तस्य। अब ये हुआ वही स्फुरिते तु रूपके हाँ यही प्रमाण बोल रहे हैं कि दोनों अर्थों में हम मानस शब्द का दोनों अर्थों में तात्पर्य ग्रहण करेंगे। क्यों कि जब हंसारोप की सिद्धि हो जाएगी उसमें, तब क्या होगा कि जब देखेंगे कि हंसारोप तो कह दिया, लेकिन सादृश्य के बिना तो हंसारोप हो नहीं सकता, तो सादृश्य क्या है, तब सोचेंगे कि अरे ये मानस शब्द जो है कवि ने प्रयोग किया है तो इसका तात्पर्य दोनों में है, क्योंकि हंसारोप की सिद्धि सादृश्य के बिना नहीं हो सकती। और औचित्यात्, क्योंकि आप मान रहे हैं सादृश्य मूलक अलंकार है, तो उसमें जो है सदृश अर्थ में लक्षणा होगी रूपक में। तो वही कहे कि कि स्फुरिते तु रूपके, माने ज्ञाते तु रूपके, तस्य रूपकस्य घटकं यत् वर्तते सादृश्यं, तत् सादृश्यं मानस शब्दस्य उभयार्थ तात्पर्य ग्रहण बिना न उपपद्यते।
तो तद घटक सादृश्यस्य अन्यथा अनुपपत्ति रूपेण प्रमाणेन, अर्थात अर्थापत्ति रूपेण न प्रमाणेन अर्थद्वया भेद बोध फलकस्य, अर्थद्वय का या भेद का बोध ही है फल जिसका, ऐसे तदुभय प्रतिपादनात्मनः, माने मानस सरोवर और मनोरूप रूपो भयो भयार्थ प्रतिपादनात्मना, नहीं अर्थद्वया भेद, इस प्रमाण से अर्थद्वय का श्लेष का फल है अर्थद्वय का अभेद बोध कराना है, और श्लेष का स्वरूप क्या है? उभय प्रतिपादनम, उभय बोधकत्वम। मानस शब्द में उभय बोधकत्व है। तो अर्थद्वयस्य अभेदस्य बोधा वर्तते फलम यस्य तस्य अर्थद्वया भेद बोध फलकस्य, और तदुभयस्य प्रतिपादनम एव आत्मा स्वरूपम यस्य तस्य श्लेषस्य निष्पत्ति ही भवति। श्लेष की निष्पत्ति होती है जब रूपक की सिद्धि हो जाती है तब। अर्थापत्ति प्रमाण बोले केवल इसी बात में हमको तात्पर्य रख रहे हैं कि अर्थद्वय से करता है। हाँ हाँ हाँ, वो अर्थद्वय क्या होगा इसका तो बोध नहीं कराया ना ना ना, हाँ क्यों, हाँ हाँ, अर्थापत्ति कहेगा कि सादृश्य यहाँ है ही नहीं जी, तो कैसे रूपक कर दिया, हंस का आरोप कैसे कर दिया रूप में राजा, तब तो क्योंकि सादृश्य चाहिए, तो सादृश्य का ज्ञान तो कराएगा ये, सादृश्य के बिना अनुपत्ति। मैं ये इससे बोलना चाह रहा हूँ कि अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा यदि अर्थद्वय की प्रतीति हो रही है, हाँ, तब इसका मान नहीं होगा। नहीं, ये अर्थ, ये तात्पर्य का ज्ञान आपको अर्थापत्ति से हो रहा कि मानस शब्द प्रयोक्ता जो है, तो प्रयोक्ता का जो तात्पर्य है उसकी जो इच्छा है कि मानस शब्दम उभयम शब्द उभयम अर्थम बोधयतु, हाँ और हाँ बोधयतु, तो ईदृशम यत् वक्तुः तात्पर्यं वर्तते तस्य तात्पर्यस्य ज्ञानं भवति श्रोतरि अन्यथा अनुपपत्ति। तो तात्पर्य ज्ञान न हुआ तो तात्पर्य तो अर्थ नहीं है, तात्पर्य तो अर्थ नहीं है शब्द का। हम जब कहें कि मतलब सादृश्य ज्ञानान्यथानुपत्त्या अत्र मानसपदं मनरूपम अर्थम बोधयतु सरोवरार्थ रूपम अर्थम बोधयतु। हाँ ठीक, ये तात्पर्य का स्वरूप है। हाँ हाँ, तो बोलिए इस तात्पर्य में ही मनरूपम अर्थम सरोवरार्थ रूपम अर्थम ये दोनों। हाँ 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 हाँ, अब इसमें ये है कि तात्पर्य जो होता है वो किसी शब्द वृत्ति से उपस्थापित नहीं, वो तो नहीं उपस्थापित हुआ, तो वो तो पदार्थ नहीं। हाँ, तात्पर्य का विषय होता है जो, वो शब्द का अर्थ होता है, तो वो शब्द का जो अर्थ है वो तो वृत्ति से उपस्थापित है। हाँ हाँ, मानस इति पदेन शक्त्या अथवा लक्षण्या वृत्त्या सरोवरार्थं बोधयतु बोधयतु। हाँ हाँ, माने ईदृशं वक्तुः तात्पर्यम् अत्र अस्ति, तो वक्तृनिष्ठ तात्पर्य तो इच्छा है ना, उसकी विवक्षा है। हाँ तो उसका हाँ 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 हाँ, नहीं तो ये यही वो दिया, तो शब्द तो वृत्ति से ही अर्थ बोध कराएगा, वो तात्पर्य से बोध नहीं कराएगा। तात्पर्य तो वक्ता की इच्छा है, उसमें वो अर्थ बोध में सहायक होता है तात्पर्य ज्ञान। तात्पर्य जो है वो शब्द का अर्थ नहीं, शब्द के किसी भी वृत्ति का अर्थ तात्पर्य नहीं। कि मानस शब्द यहाँ दोनों अर्थों को बतला रहा है, तो वो वृत्ति से दोनों अर्थों को बतला रहा है। मानस शब्द वक्ता का तात्पर्य नहीं बता रहा, मानस शब्द की शक्ति वक्ता के तात्पर्य में नहीं, तात्पर्य के विषय जो अर्थ है, तो अर्थ में शक्ति है।
तो तात्पर्य का जो स्वरूप है गुरु जी, तात्पर्य ज्ञात होने से ही हमको जो है मानस पद से जो है सर्वरात और मन दोनों की होगी, शक्ति तक हम धाम प्रयोग करेंगे। हाँ हाँ हाँ, मेरा ये ना तो यही है ना। ये दोनों अर्थों को कौन बताएगा? तात्पर्य बतलाएगा कि उस शब्द बताएगा? किसका? मानस हाँ, तो ऐसा जो ज्ञान हुआ है आपको, माने ये जो ज्ञान हुआ है आपको, तो ये ज्ञान का विषय कौन है? अर्थ नहीं, और तदर्थ विषयक तत्शब्दार्थ विषयक तात्पर्य है। तात्पर्य मुझे इच्छा है। हाँ, तो इच्छा का विषय है, स्वयं इच्छा कैसे? अरे नहीं, आपकी इच्छा को हमने जाना, तो आपकी इच्छा का ज्ञान हमें हुआ, तो हमारे ज्ञान का विषय क्या हुआ? इच्छा। और आपके विषय को भी हमने जाना, आपके विषय को जाना कि आपकी खाने की इच्छा है, तो किसी प्रमाण से हम जानेंगे, दूसरे प्रमाण से। तो इच्छा का न ज्ञान हुआ, तो इच्छा के विषय का ज्ञान ना इच्छा का जो ज्ञान हुआ, लेकिन श्रोता जो है, तो श्रोता को इच्छा में शक्ति नहीं है। पदों की शक्तियां कहीं पर भी इच्छा में नहीं मानी जाती, ज्ञान में नहीं मानी जाती, उसके विषय में मानी जाती। तो इच्छा जो है तात्पर्य, वो अनुमेय होता है, किसी न किसी प्रमाण से, वो दूसरे प्रमाणों से जाना जाएगा तात्पर्य। और शब्द और जो शब्द बोध होगा, तो उसमें जो अर्थ जो भाषित होगा, वो शब्द की वृत्ति से उपस्थापित होगा। तो तात्पर्य ज्ञान जो है उसका सहायक हो। तो इसमें दो अंश है, एक तात्पर्य है और उसका तद विषय अर्थ है। तो अर्थ जो है वो शब्द की वृत्ति से उपस्थापित होगा। तात्पर्य की उपस्थिति ये जो है सो नहीं होगी शब्द से। गुरुजी, तात्पर्य का विषय होगा वो तो शब्द से जाना जाएगा गुरुजी, और वक्ता का जो तात्पर्य है वो किस प्रमाण से जानेंगे गुरुजी हम? अरे भाई, तो अन्यथा अनुपत्ति है ना। आप जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से जानिए कि सैंधव मानय वो बोल रहा है, तो वृत्ति से तो दोनों अर्थ की उपस्थिति हो रही है। तो देखिए, कोई दूसरा प्रमाण है ना, भोजन का प्रकरण, वो शब्द प्रमाण दूसरा बता सकता है, या दूसरा भी कोई बता सकता है। मेरा इतना प्रश्न कि श्रोता ने जो है वक्ता के तात्पर्य को ग्रहित किया। हाँ, तात्पर्य हुआ इच्छा। हाँ, इच्छा होती है सविषय, सब सविषय, मतलब कि विषय बिना तो कभी इच्छा ग्रहित होगी नहीं। हाँ, ठीक है। इच्छा ग्रहण किया नहीं, तो उसके विषय को ग्रहण किया, विषय में ही अर्थ प्रविष्ट है। तो इच्छा का विषय यहाँ हुआ कि मानस शब्द शक्ति से दोनों का बोधक है। तो हाँ, कि अत्र मानस शब्द उभयार्थ बोधक। तो इस इच्छा का विषय हुआ कि मानस शब्द में उभयार्थ बोधकत्व जो है, उभयार्थ बोधकत्व वो ज्ञान हुआ। हाँ, उभयार्थ बोधकता और बोधकता जो शक्तियां ही होगी। हाँ, शक्तियां ही होगी। हाँ, तो उभयार्थ बोधकता का उससे ज्ञान होता है। तो ये तो यही एक है। अतः नामार्थयो अभेदान्वय सरणी ही एवं रूपतस्थले रमणीय। हाँ, कि अभेद अन्वय बोध कर दीजिए। लक्षणा मानेंगे तो यही सब अन्योन्याश्रय सब बात होने लगेगी। तो ये माननी चाहिए। सदृश लक्षणाया फलम रूप के ताद्रूप्य प्रत्यय। वो पहले कहा है कि सदृश लक्षणा जहाँ होगी तो वहां लक्ष्य अर्थ में ताद्रूप्य की प्रतीति होगी, उपमानतावच्छेदक की प्रतीति होगी। हाँ, विषयतावच्छेदक की प्रतीति होगी। तो यद्यपि न हृदयंगम, ये भी हृदयंगम नहीं है, हृदय में प्रवेश करने वाली ये बात नहीं। कहा कि तत्सदृश यदि कोई कह देगा चंद्र सदृश, तो यहाँ भी तात्पर्य होना चाहिए। सादृश्य तो दोनों जगह बोध हो रहा है,
तो तत्सदृशः कहने पर भी तादृप्य का बोध होना चाहिए, और वही बोध होता है कि लक्षणा से ही होगा तभी होगा, तो ये कहना उचित नहीं, जबकि इसका उत्तर पहले दे चुके हैं, लेकिन ये यहाँ इनका मत। तो तत्सदृशः इति शब्दात् सादृश्य प्रत्यय तादृप्य प्रत्ययापत्ते, माने लक्षणा से सादृश्य का ज्ञान होगा तब तादृप्य की प्रतिपत्ति होगी, और अभिधा से ज्ञान होगा तो तादृप्य की प्रतिपत्ति नहीं होगी। ये नियम उचित नहीं, जब वहां मानते हो तो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि प्रतिपत्ति का विषय तो सादृश्य ही है दोनों का। अब ये कह दिए इत्याहु हो, ऐसा कहते हैं, वो है ना यन्ने तू कह करके, तो ये इस प्रकार से रूपक में लक्षणा का खंडन कर दिया इन्होंने। हाँ, नवीना नव्या, तो ये खंडन हो। अब इनका मत चलेगा अत्रेदम विचार्यते। अब इसका फिर जितना ये अपय दीक्षित दिए है ना, वो सब का खंडन है, और इसी में करते करते लक्षणा खत्म हो जाएगी। साहित्य का मतलब ये रूप का स्थले रमणीय, हाँ, एक कवि सब है ना, तो कवि है भी जगन्नाथ को अहृदयंगमम, कि हृदय में घुस जाने वाला ये नहीं। हाँ, उधर नहीं। तो अब आज रखिए, जाना है मीटिंग में, क्या तो और